एक मछली जिसकी 3 आँखें और बहुत बड़े बड़े दांत हैं, वो ज़मीन पर आकर सब लोगों को खाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ एक लड़का बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ता हुआ नजर आता है। ये सब हुआ कैसे? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने चाहते हैं उसका नाम है थाउजेंड फेसेस ऑफ दंजिया। दंजिया कुछ ऐसी एनर्जीज जिनको कई साल पहले एक डिवाइस में बंद कर दिया गया था, क्योंकि इन एनर्जीज के कुछ फ़ायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे, और इसको हासिल करने के लिए कई ट्रायल किए गए और कई सोल्जरों ने भी ये ट्राई किया, लेकिन वो अभी तक भी सेफ रखे हुए थे। अब सदियों से एक कबीला इनकी हिफाजत कर रहा था, इनको गार्ड कर रहा था। तभी इस मूवी की स्टार्टिंग में एक कांस्टेबल को देखते हैं जो न्यूली ज्वाइन हुआ है और उसे काफ़ी तंग किया गया होता है। उसके सीनियर उसे कुछ स्केच बना कर देते हैं और कहते हैं कि इनको ढूंढ कर लाओ, जबकि वो उस शक्ल के कोई लोग होते ही नहीं हैं। वो अपनी पसंद से कुछ स्केचेस बना देते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है और ऊपर से एक उल्का पिंड आके गिरता हुआ नज़र आता है जो एक खेत में गिर जाता है, और वो एस्टेरॉयड नहीं होता बल्कि कुछ एलियंस होता है जो उस धरती पर आए थे। वो ज़मीन पर इन एनर्जीज को लेने ही आए थे। अब दूसरी तरफ हम उसके कांस्टेबल को देखते हैं जो उन ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो शायद इस दुनिया में थे ही नहीं। वो टाउन में जाकर एक लेडीज़ को स्केचेस दिखाता है और पूछता है कि तुमने इन्हें कहीं देखा है क्या? तो वो लेडीज़ कहती है कि इधर ही कहीं होंगे, ढूंढ लो, ये तुम्हारा काम है। तभी उस कांस्टेबल को एक जायंट्स आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक मटका होता है और उसमें उसकी मछली होती है। वो आदमी एक होटल पर जाता है और रूम बुक कराता है क्योंकि वो वहाँ पर रहने चाहता था, लेकिन होटल का मालिक उस मटके की वजह से उसे मना कर देता है और उसे मना करता है कि वो अंदर से लेकर नहीं जा सकता। वो आदमी उससे लड़ने लगता है कि ये कैसा रूल है, मैं तुमसे कमरा रेंट पे ले रहा हूँ और जो भी चीज़ मैं लेके आऊँगा वो कमरे में ही लेके जाऊँगा ना। लेकिन होटल का मालिक नहीं मानता। उस जायंट आदमी को गुस्सा आ जाता है, उसमें बहस होने लगती है और देखते ही देखते उस आदमी के मटके में से मछली काफ़ी बड़ी होकर बाहर आ जाती है और होटल के मालिक को खा जाती है। उन पर टूट पड़ती है और दूसरे स्टाफ को भी मारने लगती है। अब कांस्टेबल भी अपनी तलवार निकलता है और उस मछली को रोकने लगता है, लेकिन वो उसके बस में भी नहीं आ रही थी। अब वो लेडी वहाँ पर आती है जिससे वो उनके बारे में पूछ रहा था, जिस पे वो एक टेबल रख देती है और उस पर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तब वो लेडी उस की ज़बान खींचने लगती है और वो मछली वहाँ से होते हुए भागने लगती है। कांस्टेबल उसके पीछे जाने लगता है और फिश ने सारे काफ़ी छतों को भी तोड़ दिया था। अब वो लेडी जो वहाँ पे आई थी वो मैजिक करती है और कुछ बर्ड्स को उड़ाती है जो वहाँ के लोगों और होटल स्टाफ को काफ़ी कुछ भुला देती है, और वो अपनी मैजिक से कपड़े में बदल जाती है और फिश के कपड़े में होती है। अब कांस्टेबल और वो लेडीज उस मछली का पीछा कर रहे होते हैं और एक जगह पर आ जाते हैं और वो अपने रूप में आ जाती है। कांस्टेबल देखता है कि वो लेडीज़ आदमी जैसी दिखने लगती है और कभी बहुत जैसी अजीब क्रिएचर जैसी दिखती है, और वो लेडीज़ अपने असली रूप में आती है तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की होती है जिसका नाम था मेटल ड्रैगन फ्लायर, और ये होने वाली है इस मूवी की मेन हीरोइन। ये भी उनमें से एक थी जो दंजिया की और इस ज़मीन की प्रोटेक्शन करते हैं। अब ये दोनों फिर से उस मछली को ढूंढने लगते हैं। अंदर जाने पर इन्हें बहुत प्यारी लड़की दिखाई देती है, लेकिन ड्रैगन फ्लायर उसे मार के पूछने लगती है कि वो फ़िश कहाँ है। तो ये लड़की विंडो से बाहर जंप कर देती है। जैसे ही वो लोग उसे पकड़ने जाते हैं कि उन्हें पता चलता है कि वो कोई यंग लड़की नहीं बल्कि कोई आदमी है जिसने मेकअप किया हुआ था, और ऐसा मेकअप कि कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। अब उसकी गर्दन से एक कपड़ा लटका होता है। ड्रैगन फ्लायर उसे गुस्से पूछती है कि बताओ मछली कहाँ पर है। ये कहते हैं कि अंदर जो पिक्चर है उसके अंदर वो मछली छुपी हुई है। ड्रैगन फ्लायर अंदर जाती है, जो पिक्चर बनी होती है मछली उन्हीं पिक्चर में से एक मछली छिपी होती है। ड्रैगन फ्लायर उसे बाहर निकालती है और उसे एक नेट में मछली को बंद कर लेती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है उसको उधर ही एक और पेंटिंग दिखाई देती है। वो उस लड़की के गेटअप वाले आदमी से पूछती है कि ये पेंटिंग किसके लिए है। वो बताता है कि यहाँ पर कोई इसको लेने आने वाला है और ये बहुत ज़रूरी और कीमती है। तुम इस पेंटिंग को देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मछली खुद थी। ड्रैगन फ्लाई उससे कहती है कि अब ये पेंटिंग मुझे दे दो। कांस्टेबल उससे कहता है कि ऐसे कैसे, अब ये पुलिस केस है और मुझे इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ड्रैगन फ्लायर उसे कहती है कि एक ऐसे कैसे, और वो उसी पर मैजिक करती है और ये इंसिडेंट सारा वो भूल जाता है। अब यहाँ से ड्रैगन फ्लाई इस फिश को लेकर एक पुराने से टेंपल में जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो इस लेडी का ड्रैगन फ्लाई का मास्टर होता है और तंजिया को प्रोटेक्ट करने वाला होता है। वो बूढ़ा आदमी ड्रैगन फ्लाई को बताता है कि ये फ़िश लोगों की तरफ से भेजा गया एक ट्रैप है
जो इसे हासिल करना चाहते हैं, और वो इस फिश को इसीलिए भेजा था ताकि पता लगा सके कि वो एनर्जीज कहाँ पर हैं। ये फिश यहाँ पर आ गई है तो उनको भी पता चल चुका है, वो बहुत जल्द यहाँ पर हमला करने आएंगे। मास्टर कहते हैं कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी नहीं हैं कि उन लोगों से लड़ सकें जो एनर्जी को हासिल करना चाहते हैं, तो बाकी सोल्जर्स को भी बुलाना पड़ेगा। तब तक तुम लोग यहाँ पर जितने भी ज़रूरी वेपन्स और चीज़ें ज़रूरी हैं उनको इकट्ठा कर लो। ड्रैगन फ्लाई बाकी लोगों के साथ मिलकर ऐसा ही करती है। जब ड्रैगन फ्लाई अपने 2 साथियों के साथ जा रही होती है तो रास्ते में अर्थक्वेक आ जाता है। वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही होती है और धरती फट रही होती है। जब ड्रैगन फ्लाई देखती है कि वहाँ पे बहुत बड़ा चैन से कुछ बंधा हुआ है, उससे पता चलता है कि इसके अंदर एक ऐसी क्रिएचर कैद है जो कि एनर्जीज को चुराने आती है। अब जिन क्रिएचर को का अटैक होने वाला है तो वो इसलिए कि इसको वो यहाँ से बचा कर लेके जा सकें। इस जगह पर जल्दी कांस्टेबल भी पहुँच जाता है। लगता है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, और लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अजीब क्रिएचर को भी देखते हैं जिसकी लाल कलर की आँखें होते हैं और बहुत सारे हाथ होते हैं। इसका नाम रेड आई है। मूवी की स्टार्टिंग में जो हमने गोला गिरते हुए देखा था उसके अंदर यही एलियन था। ये रेड आई क्रिएचर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके बाद उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और उसमें वो खुल जाता है। वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उसके अंदर से बाहर आता है एक और नया मॉन्स्टर। इस क्रिएचर का नाम होता है वाइट टाइगर, जो कि टाइगर से भी काफ़ी पावरफुल और बड़ा था। ड्रैगन फ्लाई उसके और 2 साथी और ड्रैगन फ्लाई उसके बढ़ते हैं ताकि उसको पकड़ सकें, लेकिन वो पंख उड़ाने लगता है और काफ़ी दूर जा के गिर जाते हैं। वो क्रिएचर दोबारा से उड़ता हुआ इनकी तरफ आता है और ड्रैगन फ्लाई के और उसके साथियों को मारने लगता है। अब वाइट टाइगर ड्रैगन फ्लाई को ऊपर उड़ा लेता है और वो इसे भी ख़त्म करने वाला होता है कि तभी कांस्टेबल वहाँ पर आता है और उस पर अपनी तलवार चला देता है और ड्रैगन फ्लाई को आज़ाद करा लेता है। इस चीज़ का गुस्सा वाइट टाइगर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अपने हाथों से कांस्टेबल की बाजू पकड़ लेता है, जिसकी बॉडी से उससे सारी एनर्जी खींच रहा होता है और उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। तो ड्रैगन फ्लाई उसे फ़ौरन से आकर उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। तब तक उनके बाकी साथी भी आज़ाद होकर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस कांस्टेबल को संभाल लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये क्रिएचर्स तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, इन लोगों को जख्मी करना ही था। इसके बाद रेड आई ड्रैगन और वाइट टाइगर वहाँ से निकल जाते हैं और कांस्टेबल को लेकर ही फायर भी वहाँ से निकल जाती है और एक सीक्रेट जगह पर आती है जहाँ पे काफ़ी सब डरे हुए होते हैं कि ये ड्रैगन आज़ाद हो चुके हैं। ये सब क्रिएचर अब ज़मीन पर आ चुके हैं जो एनर्जीज को पाना चाहते हैं। हम इनको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सब के लीडर मास्टर यहाँ नहीं थे, बाकी वेपन ढूंढने के लिए गए थे। तो बाकी सोल्जर से कांटेक्ट भी करने गए थे। ड्रैगन फ्लाई उन्हें कहती है कि हमें एक और किसी की ज़रूरत होगी। अब उसका भाई पीटर को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसके हाथ पर कुछ निशान होते हैं और ये उन लोगों की निशानी होती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और किसी ग्रुप को लीड कर सकते हैं। अब ड्रैगन फ्लाई का भाई उस लड़की को यहाँ पर कहता है कि वो लड़की बहुत चाइल्डिश थी और उसमें बहुत क्यूटनेस थी और वो बहुत बचकाना बातें कर रही थी। तो ड्रैगन फ्लाई कहते हैं कि ये कहाँ उठा कर लाई, इसकी हरकतें तो बच्चों वाली हैं, ये हमें लीड कैसे करेगी। तो उसका भाई अपनी बहन को उस लड़की के हाथ पर वो सर्कल दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये हमें लीड कर सकती है, तुम इसके बचकाना बिहेवियर पर मत जाओ, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब मैंने देखा है कि जब इसको गुस्सा आता है तो बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। ड्रैगन फ्लाई कहती है कि पहले हमें अपने मास्टर से पूछना चाहिए क्या ये हमारे लीडर के तौर पर ठीक रहेगी या नहीं। वो उनसे टेलीपैथी के ज़रिए कम्युनिकेट करती है। तो इनके मास्टर एक ऑक्टोपस क्रिएचर जो एक फ़ीमेल होती है उसके ज़रिए मैसेज देते हैं कि मैं किसी और सिटी में हूँ, मैं जल्दी उस पूरी एनर्जी को हासिल कर लूँगा, लेकिन मुझसे पहले रेड आई मॉन्स्टर या वाइट टाइगर उस एनर्जी को हासिल ना कर ले, इसलिए तुम्हें जिस लेडीज़ की तुम बात कर रहे हो उसे ही तुम्हें अपना अब नई लीडर होगी और तुम सब उसका ही चीज़ें मांगो और उसे अपने साथ लेकर सिटी में आ जाओ जहाँ पर मैं हूँ। और वो सब वहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं। और ड्रैगन फ्लाई का मूड अभी भी ऑफ होता है क्योंकि उसे वो नई लीडर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उसके बचकाना और नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो परेशान थी। उसको नकली हाथ और पैर लगा दिए जाते हैं क्योंकि कांस्टेबल के हाथ ख़राब हो चुका है और वो जलने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक गुफा में रुकते हैं और वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए वहाँ रुकते हैं। सब लोग आपस में यही बात करने लगते हैं जो ड्रैगन फ्लाई सोच रही होती है कि एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल बचकाना है वो हमें कैसे लीड कर सकती है। ये सारी बातें वो लड़की खामोशी से सुन रही होती है और फिर जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है और उसे वो मॉन्स्टर में बदल जाती है और वहाँ के एक आदमी पर अपना गुस्सा उतारने लगती है और उसे जान लेने वाली होती है। तभी ड्रैगन फ्लाई का भाई उसे कहता है कि
तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें आराम से शांत रहना होगा। और वो उसे गले लगा लेता है और वो अचानक से फिर एक लड़की में बदल जाती है, क्योंकि वो एक वही आदमी होता है जो इसका साथ दे रहा होता है। और ये बात उसकी बहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। इतने में हम मास्टर को देखते हैं जो बाकी बड़े बड़े सोल्जर्स के साथ होते हैं। वो लोग एक बॉक्स खोलते हैं और सारे लीडर अपनी पावर का यूज़ करते हैं। वहाँ पर एक आर्ट वेपन तैयार करते हैं। जल्दी वहाँ पर एक रेड आई और वाइट टाइगर भी आ जाते हैं जो उस वेपन को अपने पास रख लेते हैं। वो दोनों काफ़ी वेव्स बनाते हैं जो कि मैजिकल वेव्स होती हैं। वो मास्टर को भी तो करने देते हैं, लेकिन मास्टर खुद को डिफेंड करने के लिए शील्ड बना लेते हैं। अब जब वाइट टाइगर और रेड आई आर्ट वेपन आ चुका होता है तो उनका नेक्स्ट टारगेट होता है कि नए लीडर को पकड़ना, और वही लड़की जिस पे उसका हाथ पर निशान है, और वो उस तरफ कुछ लोग भेजते हैं जहाँ पर वो लड़की है। अब उन सबको हम एक होटल में देखते हैं जहाँ पर कांस्टेबल भी उस लड़की पर ट्रस्ट करने लगा था। उस लड़की को ये बात अच्छी लगती है तो वो अपने मैजिक से उसके हाथ और पाँव वापस ले आती है, जिसके बाद कांस्टेबल उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। देखते ही देखते वहाँ पर वो लोग आने लगते हैं जिनको मॉन्स्टर ने भेजा था, और उनकी तरफ काफ़ी रिंग फेंक रहे होते हैं जिन्हें कांस्टेबल वापस उनकी तरफ फेंक देता है। और तभी हम वहाँ पर एक देखते हैं जादूगर सा आदमी जिनकी की शक्ल उसके मास्टर से मिल रही होती है। ड्रैगन फ्लाई उसके भाई और उनके नए लीडर को कहीं पर लेकर आता है और ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि मैंने तुम लोगों का रेस्क्यू किया है और मैं तुम्हें ये बताना आया हूँ, ये जो नए लीडर है ये तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, तुम लोगों को इसे मारना होगा। लेकिन ड्रैगन फ्लाई को कैसे नहीं पता चलता कि ये उनका मास्टर नहीं है। वो अपने भाई से भी बताती है कि ये कोई स्ट्रेंजर है और जो कि हमारे मास्टर की तरह लग रहा होता है, हम इसकी बातों में कभी नहीं आएंगे। और वो अपनी तलवार से उसे मारने लगता है, लेकिन वो अपनी बॉडी से कुछ वेव्स निकालता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी यहाँ पर एक उनके असली मास्टर आ जाते हैं जो कि कुछ अपनी लैंग्वेज में बताते हैं कि तुम लोग फ़ौरन से यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसके पास पानी को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। वो इन पर पानी से अटैक कर देता है तो ये नीचे गिर जाती है और वो आदमी पानी से अटैक करता हुआ सर्कल बना लेता है, जिससे उन्हें पेन हो रही होती है और काफ़ी घायल हो रहे होते हैं और उनकी एनर्जी खींच रहा होता है और मरने के करीब होते हैं। तभी वो लड़की जो इनकी नई लीडर होती है तब वो अपनी पावर से वो स्टिक उठाने लगती है और उस आदमी की चेस्ट की तरफ फेंकती है जो उसके छाती में घुस जाता है और उसका मैजिक रुक जाता है। और ऐसा करने से ड्रैगन फ्लाई और उसका भाई एंड टाइम पर बच जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई बेहोश हो जाती है और उसका भाई उसको चेक कर रहा होता है और उस लड़की को देख रहा होता है, लेकिन उसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है और उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही होती है। जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है तो उसे एक विजन आने लगता है जिसमें उसे सिर्फ देखता है कि बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और वो उसे कुछ दिखते हैं और वो बताते हैं कई साल पहले मॉन्स्टर आए थे तो धनंजय की एनर्जी को यूज़ करके लड़ाई की थी। लेकिन वो इस तरह हमारा वो आर्ट वेपन चोरी हो गया और ये आर्ट वेपन थोड़ी देर पहले देखा था, ड्रैगन आए और वो वाइट टाइगर्स को वापस ले गए थे। और ड्रैगन फ्लाई के विज़न में वो इससे कह रहे होते हैं कि उसमें ये सारी पावर इस लड़की में है जो तुम्हारी नई लीडर है, और ये बहुत तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी लीडर रहे, क्योंकि जो पावर इसके अंदर है वो किसी और में नहीं। ड्रैगन फ्लाई का भाई जब ये बात सुनता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो उसकी गोद में थी और ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है। यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से ड्रैगन फ्लाई का भाई बहुत रोता है। यहाँ पर इनके ग्रुप के लोग बाकी लोग भी आ जाते हैं और इनके मास्टर भी, जो कांस्टेबल को भी अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कहते हैं और उससे कहते हैं कि वाइट टाइगर से तुम्हें लड़ना होगा, जो दोनों ड्रैगन हैं। अब ये लोग दूसरी तरफ जाते हैं, सब लोग अपने अपने एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब जो पावर कांस्टेबल को मिली होती है वो हाथ से वेव्स निकालता है और इसी की वजह से वो वाइट टाइगर्स को पीछे गिरा देता है। रेड आई ड्रैगन से ड्रैगन फ्लाई लड़ रही होती है, उधर आसमान में होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी फाइट लड़ रहे होते हैं। रेड आई ड्रैगन उसे अपनी वेव से काफ़ी मार रहा होता है, जो ड्रैगन फ्लाई उसे रोक रही होती है और उसी के साथ रेड आई ड्रैगन नीचे ज़मीन पर आ जाती है। तभी वहाँ पर वाइट टाइगर अपने वेपन से कुछ एनर्जी निकाल रहा होता है और वो रेड ड्रैगन को देता है। तभी वो एनर्जी को अपने अंदर समेट कर ब्लास्ट करके कुछ आग निकलने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से टाइम रुक जाता है। ये लोग उस अटैक से इसी टाइम की वजह से रुक जाते हैं और तभी हम देखते हैं पिकअप मॉन्स्टर को, जो वही लड़की होती है
जो इनकी न्यू लीडर है और जो शायद अभी अभी मर गई थी, वो आकर इन सभी एनर्जेटिक बॉल्स को और फायर बॉल्स को वापस उन्हीं की तरफ फेंक देती है। अब पिकअप रेड आई ड्रैगन सामने आ जाती है और एक और अटैक करने की तैयार कर रही होता है, और अचानक से वो फिर रेड बॉल फेंकता है जिनसे आग निकलने वाली होती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर वाइट टाइगर आ जाता है जो कि पिकअप मॉन्स्टर पर अटैक करने आया था, लेकिन एंड टाइम पर पिकअप मॉन्स्टर बीच में से हट जाती है और वो सारी फायर बॉल्स वाइट टाइगर को जाकर लगती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वाइट टाइगर मारा जाता है, और लेकिन रेड आई ड्रैगन भी काफ़ी जख्मी हो जाता है। वो नीचे गिर रही होती है तो न्यू लीडर उसको फ़ौरन आसमान में जाती है और रेड आई ड्रैगन को पकड़कर काफ़ी घुमाकर नीचे फेंकती है, जिसकी वजह से वो भी मर जाते हैं और पूरा ग्रुप उससे काफ़ी इंप्रेस होता है और उसे न्यू लीडर मान लेता है। और अब सबको पता चलता है कि वाइट ड्रैगन जो कि ज़मीन के नीचे से आया था, रेड आई ड्रैगन जो भी आसमान से आया था, ये दोनों यहाँ पर अपने लीडर को छुड़ाने आए थे। तब ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग उस मॉन्स्टर लीडर को ही ख़त्म कर देंगे ताकि कोई भी क्रिएचर दोबारा ना आ सके। अब हम मूवी के एंडिंग सीन में देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई का भाई और उनके न्यू लीडर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और उस तरफ ड्रैगन फ्लाई और कांस्टेबल भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों।